क्लास 8 में आपका फिर से मोस्ट वेलकम। आज की क्लास अपनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी रेंज क्या होती है। उसके अलावा अपन ने पढ़ लिया था लीनियर बटे लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो उसकी रेंज क्या होगी। उसके अलावा अपन ने देख लिया था कि लीनियर बटे क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी रेंज क्या होगी, और क्वाड्रेटिक बटे क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी रेंज क्या होगी। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी यही उम्मीद है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, हिंदी में क्या बोलते से मूलों की स्थिति। तो अपन इसमें क्या देखेंगे, ग्राफ होगा, यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है, यानी मूल इसके बड़े हैं इससे, इसके बीच में है और इसके दोनों साइडों में। तो इस टाइप की मूलों की स्थिति होगी। तो अपन यहाँ पे एक एक करके 6 टाइप है तो उनको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जो 6 स्थिति है उनके बारे में समझेंगे, उसके बाद आपको मैं उसके बेस पे ट्यूशन करूंगा, फिर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अपन यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट। क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स हिंदी में लिख लो मूलों की स्थिति। क्या है? मूलों की स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में क्या है? मूलों की स्थिति। तो इसमें पहला क्या है, पहला बात है इसमें, जब दोनों मूल कोई नंबर कोई के मान लो, एल मान लो, कुछ भी मान लो, उससे बड़े हो। क्या हो? दोनों मूल उससे बड़े हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ ये बना दिए। ठीक है, कोई मूल है, ये के कोई नंबर है, इससे दोनों ये जो है ना रूट्स, यानी एक मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा। पहली कंडीशन आप यहाँ पे लिख लो, दूसरी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मूल, क्या? दोनों मूल के से बड़े हो। ठीक है, क्या हो? के से बड़े। स्टूडेंट एक बार इसे नोट करो प्लीज। एक्चुअली क्या था कि कॉल आ गया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों मूल के से बड़े हो। तो के से बड़े हो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे -b/2a आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई कि -b/2a इज ग्रेटर देन किससे? के से। तो पहली कंडीशन ये हो गई इसमें। दूसरी कंडीशन आप ग्राफ को देख से बोल सकते हो d ग्रेटर देन 0। क्या है? d ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या आने वाला है? तीसरी कंडीशन आने वाली है अपने पास, यदि ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं सीधे जाएगा, यू जाएगा ये। ठीक है ग्राफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि f ऑफ k रख दे, यानी फंक्शन में f ऑफ k रख दे, तो k बेसिकली क्या आने वाला है? तीसरी कंडीशन यहाँ से आप बोल सकते हो f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई है, पहली ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। ठीक है, तो आप तीनों को नोट करें, आपको समझ में जरूर आया होगा कि तीनों कंडीशन क्या है। अब जो इसमें एक कंडीशन और आती है, अपन ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तीनों चीज यहाँ पे सेम होने वाली है। तीनों चीज क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, बट डी क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल। तो यहाँ पे अपन इक्वल टू और साइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, दूसरी जो क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास कि दोनों मूल के से छोटे हो। कोई नंबर है, लिख लो, दोनों मूल के से छोटे हो। ठीक है, क्या हो? के से छोटे हो। तो ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखिए, ये रहा ग्राफ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कोई के नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे कोई बीटा मूल है और यहाँ पे कोई अल्फा मूल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेसिकली, पहला -b/2a इज लेस देन k। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। -b/2a इज लेस देन k। ओके स्टूडेंट, और a तो यहाँ पे बेसिकली सबको दिख ही रहा होगा, a पॉजिटिव है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a पॉजिटिव।
सेकेंडली आप बात क्या लिखने वाले हो कि एफ ऑफ के क्या आने वाला है यहाँ पे, एफ ऑफ के भी पॉजिटिव आने वाला है। और थर्ड बात क्या लिखोगे यहाँ पे कि थर्ड बात क्या लिखोगे, वही डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि एक यहाँ पे भी ग्राफ यू बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन ने दो कंडीशन डिस्कस कर ली है। तो आपको यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे यहाँ डाउट है। पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो x की मिनिमम वैल्यू होती है -b/2a, यानी क्या होती है -b/2a। -b/2 जैसे यहाँ पे वैल्यू है, -b/2 यहाँ पे जैसे वैल्यू है, तो -b/2a के से बड़ा होने वाला है, क्योंकि इधर की साइड चलते हैं, राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और लेफ्ट साइड जैसे आते हैं तो डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो अपन ये लिख ली, ये तीनों बात आपको क्लियर अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए, मोटी बुद्धि जैसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अपन थर्ड यहाँ पे, थर्ड जो यहाँ पे है लोकेशन ऑफ रूट्स में, वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके भी इसे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट ये है, यदि दोनों रूट, ठीक है, यदि दोनों के यदि दोनों रूट के मध्य में हो। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है यहाँ पे, यदि के दोनों के मध्य हो। ठीक है, जैसे ही दोनों के मध्य आ गया तो अपन ये ग्राफ बना लिया, यहाँ पे के आ गया। ठीक है, दोनों रूट्स के मध्य आ गया के। ठीक है, बाय बाय, ठीक है ना एकदम। तो यहाँ पे एक रूट अल्फा है कोई, एक रूट है बीटा। तो अपन बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे बोलने वाले हैं कि एफ ऑफ के क्या आने वाला है, एफ ऑफ के यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव, बिकॉज एफ ऑफ के अपन ऐसे देखेंगे। ठीक है, -b/2 के बारे में अपन बता नहीं सकते, यहाँ पे -b/2 के बारे में बता नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे क्या करेंगे अपन, इसमें -b/2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एफ ऑफ के अपन लेस देन 0 कर ही दिए, और इसमें एक बात और लिख लो, a ग्रेटर देन 0। इसके अलावा अपन यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे तीन बात अपन को क्लियर हो चुकी होंगी। फोर्थ बात क्या है कि एक मूल k से छोटा और दूसरा मूल k से बड़ा, जो अपन ये लिख लिए। ठीक है, थर्ड बात एकदम सही है। अब जो फोर्थ कंडीशन है यहाँ पे स्टूडेंट, फोर्थ कंडीशन क्या है यहाँ पे, फोर्थ कंडीशन दी है कि दोनों मूल k1 व k2 के मध्य हो। ठीक है, और एक मूल तो k1 से बड़ा हो, k1 से क्या हो, बड़ा हो, और एक k2 से छोटा हो। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ कंडीशन होने वाली है। तो अपन यहाँ पे बेसिकली ग्राफ ये बना दिए, तो दोनों मूल k1 व k2 के बीच हो गए, एक मूल तो हो गया k1 से बड़ा और एक हो गया k2 से छोटा। तो यहाँ पे बेसिकली करने वाले क्या है, अपन यहाँ पे पहली बात क्या लिखेंगे, इसमें पहली बात अपन लिखेंगे -b/2a, k1 से k2 के बीच होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, -b/2a क्या होने वाला है, k1 से k2 के बीच में। दिख रहा होगा आपको -b/2a कहीं आओ इस पॉइंट पे होगा, तो k1 व k2 के बीच में आ रहा है, एकदम सही बात है। उसके बाद क्या है कि k1 जो अपन है से ग्राफ को सेटिस्फाई कराए तो पॉजिटिव आने वाला है। दूसरी बात क्या लिखोगे, f ऑफ k1 इज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी बात क्या लिखोगे, f ऑफ k2 इज पॉजिटिव। ठीक है, f ऑफ k2 भी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा होगा, और a तो पॉजिटिव सबको पता है कि ऊपर जैसे ही खुलता है ग्राफ तो a पॉजिटिव वहां होता है। ठीक है, आपको तीनों बात यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे चौथी बात है, चौथी बात क्या है यहाँ पे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सब बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी, सर ये इतनी कंडीशन लिख रहे हैं पर इनका करेंगे क्या, अपन इन्हें क्वेश्चन में अपन इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और जो ये चारों कंडीशन जैसे इनका आंसर आएगा तो सब सोच रहे होंगे सर इनका आंसर कैसे लिखेंगे। तो अपन आंसर अपन मोटी बुद्धियों की तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेके करने वाले हैं क्या, आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लीज एक और वीडियो पोस्ट करके इसे नोट करें। उसके बाद जो है, ठीक है, एक मूल k1 एवं k2 के बीच में हो।
ठीक एक मूल K1 व K2 के बीच में हो। अच्छी बात है यार। ठीक एक मूल क्या हो, K1 व K2 के बीच हो। लिख लिया करो आप, पहले लिख लिया होगा, मैंने जो बोला दोबारा से लिख लो। पांचवी बात क्या है, ठीक एक मूल K1 व K2 के मध्य हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद भी लिख सकते हो। ग्राफ जैसे ही बनाया अपन ने, ये बना लिया अपन ने ग्राफ सिंपली क्वाड्रेटिक का। यहाँ पे A पॉजिटिव है, यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2। तो एक मूल यहाँ पे अल्फा हो गया, ये बीटा। तो अपन इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ग्राफ है, यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है और यहाँ पे कोई बीटा मूल है, यहाँ पे कोई अल्फा। तो दोनों में से कोई भी लिख लो। यहाँ पे इसकी जो सॉल्यूशन होगा f ऑफ K1, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, पहली एक ही कंडीशन है स्टूडेंट और वो याद करनी है, f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2 क्या आने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट, f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2 लेस देन 0। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे, तो अपन देखते कैसे आएगा। तो यहाँ पे f ऑफ K1 लिखेंगे तो वो नेगेटिव आने वाला है और f ऑफ K2 क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी f ऑफ K1 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो एक ही कंडीशन है ओनली यहाँ पे, -b/2 के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इधर भी कुछ नहीं। और एक दूसरी कंडीशन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, d ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात भी लिख सकते हो। ऐसे तो इसमें यूज ओनली एक ही आती है। ठीक है, अपनी जो फोर्थ कंडीशन, जो 6 वाली कंडीशन है कि K1 व K2 के दोनों, K1 व K2 जो मूल है, K1 व K2 जो दो नंबर है, वो दोनों मूलों के मध्य में हो, यानी दोनों साइड नहीं हो, बीच में नहीं हो, क्या हो, यानी आप दोनों साइड में नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, क्या है, उनके दोनों के मध्य। तो आप लिखो 6 जो कंडीशन है, दोनों मूलों के मध्य, यानी K1 व K2 दोनों मूल के मध्य हो। ठीक है, तो आप पहले इसका ग्राफ बनाए। ग्राफ ये रहा, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये रहा ग्राफ, ये रहा अल्फा, ये रहा कहीं बीटा, यहाँ पे कोई K1 नंबर है और यहाँ पे K2 नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे f ऑफ K1 नेगेटिव, f ऑफ K2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ K1 डॉट f ऑफ K2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड यहाँ पे इसमें फर्स्ट ही है, एक ही है। ठीक है, तो आपने ये 6 कंडीशन यहाँ पे पढ़ ली है। तो 6 कंडीशन के बेस पे अपन यहाँ पे अब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले प्लीज आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा यहाँ पे एक, यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक और कर दी। मिस्टेक क्या की सबसे बड़ी, यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत होने वाली है, ये गलत बात है। इसमें अपन ओनली दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, f of K1 is less than 0 एंड दूसरी बात क्या लिखेंगे, f of K2 is less than 0। ये बात दोनों लिखेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे क्लास का एंडिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा होगा वो स्टार्ट, शायद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, APGP। अच्छा चैप्टर है यार वो भी, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो हमेशा आता है मेंस में, एडवांस में तो नहीं आता इसका, आगे जाए कोई भरोसा नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अल्फा का मान ज्ञात करें, अल्फा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन से अपन 6-7 क्वेश्चन करेंगे। अल्फा का मान ज्ञात करें, अल्फा का मान ज्ञात करें यदि समीकरण, यदि क्या समीकरण, कौन सा समीकरण है यहाँ पे, समीकरण जो है 4x² माइनस 4 इंटू 4x² माइनस 4 इंटू
x माइनस 2, 4 इंटू एक्स माइनस 2, यानी अल्फा माइनस 2 है यहाँ पे, जब भी तो अपन अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0, प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आर एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण है। तो अपन को क्या करना है, जिसमें पहली बात क्या है, पहली बात दी हुई है इसमें, पहला क्या पूछ रहा है इसमें कि दोनों मूल धनात्मक हो, दोनों मूल धनात्मक हो। ठीक है, क्या है, दोनों मूल धनात्मक हो। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या बताई थी, दोनों मूल धनात्मक हो तो अपन को क्या करना है, बेसिकली माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन, क्या करना है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों मूल जैसे ही धनात्मक आएंगे तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करने वाले अपन, सॉल्यूशन में लिखो माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, अल्फा, यानी क्या है 4 इंटू अल्फा माइनस 2, तो प्लस हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली आने वाली है 1/2 से बड़ी। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 से बड़ी, 1/2 से बड़ी नहीं, 2 से बड़ी, सॉरी 2 से बड़ी। यहाँ पे आंसर हो गया 2 से बड़ी, यानी 2 से बड़ी जैसे वैल्यू आएगी तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाला है। यहाँ पे किसके लिए, यदि दोनों मूल धनात्मक हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि दोनों मूल, तो अपन ने एक बात तो यह निकाली यहाँ से, दूसरा क्या है इसमें, दोनों मूल धनात्मक है तो दूसरी बात क्या होगी, f ऑफ 0, यानी धनात्मक का मतलब 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 जैसे ही पुट करें तो यहाँ पे अल्फा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 आने वाला है। तो अल्फा की मान बेसिकली क्या आने वाला है, 2 से बड़ा। तो यहाँ से भी वही इक्वेशन आ रही है सेम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन है, इंपोर्टेंट कंडीशन है, थर्ड क्या है, अल्फा का मान, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC अल्फा माइनस 2 इंटू 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 2 दूनी 4 4 चौक 16 अल्फा प्लस 4 चौक 16। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है 4 चौक 16, सॉरी यहाँ पे 4 गुना 16 होगा, 4 गुना 16, और यहाँ पे भी क्या होगा 4 गुना 16 तो 64 अल्फा, यहाँ पे भी 64 आने वाला है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 अल्फा माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, माइनस 30 प्लस 32। ठीक है, प्लस 32, यहाँ पे माइनस 4 अल्फा, तो यहाँ पे भी माइनस 4 अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बेसिकली होने वाले क्या है, 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 60 अल्फा प्लस 69 इज ग्रेटर देन 0। एक बार चेक कर लो यार कि सही है गलत। यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 अल्फा, बेसिकली अपन इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे भी सोल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अपन इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सही है यार, चलो ऐसे ही करते हैं इसको, क्योंकि काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यार यहाँ पे बार बार करते हैं। तो अपन एक बार दोबारा से देखते हैं इसको, थोड़ी कैलकुलेशन में मुझे मिस्टेक लग रही है। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो, करते हैं इसको। तो यहाँ पे होगा 16
इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या आने वाला है 4 अल्फा माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या होगा 16 इंटू अल्फा माइनस 2 इंटू स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस प्लस 32 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा 16 अल्फा स्क्वायर 64 अल्फा, ठीक है, प्लस क्या आने वाला है 64, ठीक है, माइनस 16 अल्फा प्लस 32 ग्रेटर देन 0। तो अपन ने एक ही मिस्टेक कर रही थी, अपन वहां पे 4 कर रहे थे और यहाँ पे 16 आएगा, तो कैलकुलेशन में तो हो जाती है मिस्टेक। यहाँ पे 16 और यहाँ पे जो ये होने वाला है 16 और 64 कितने आने वाला है 80 अल्फा प्लस 32 इज ग्रेटर देन 0। अपन यहाँ पे 16 के टेबल से इसको काट रहे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 एंड प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। शायद यही आ रही होगी यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, यही यहाँ पे यही इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन यही आ रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे करने वाले क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2, तो अपन यहाँ पे इसके जो है रूट्स निकाल लेंगे। सॉरी अपन ने यहाँ पे 64 को तो ऐड ही नहीं किया, 64 को जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 96। कैलकुलेशन में यार थोड़ी मिस्टेक हो रही है आज, क्या बात है पता नहीं। यहाँ पे 96 तो यहाँ पे आने वाला है 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन इसके रूट करेंगे तो माइनस 5 अल्फा, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आने वाला क्या है अल्फा कॉमन लिए तो अल्फा माइनस 3 माइनस 2 जैसे कॉमन लिए तो अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आएंगे दो, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, या तो दोनों का इंटरसेक्शन एक ही आएगा अल्फा माइनस 2, और यहाँ से आएगा अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आने वाला है पूरा सॉल्यूशन आने वाला है, यहाँ से अल्फा का मान 2 से बड़ा है और यहाँ पे भी 2 से, तो यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशन आने वाला है क्या है कि अल्फा यहाँ पे आने वाला है x बिलोंग्स टू, यानी अल्फा बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर लिख लो, अल्फा बिलोंग्स टू कितने आने वाला है 2 से इंफिनिटी। सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से ग्रेटर देन के लिए क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू यूनियन कितना आने वाला है 3 से इंफिनिटी, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटरसेक्शन यहाँ पे आने वाला है अल्फा बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है 3 टू इंफिनिटी। यदि नहीं समझ में आया तो आप प्लीज दोबारा से देखें, क्या है बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो होती रहती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे अपन यहाँ पे देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे जो सेकंड इसमें क्वेश्चन है, सेकंड तो हाँ सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको नीचे का दिख रहा होगा अब अच्छे से, नीचे का पहला नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ दिया हुआ है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि दोनों मूल क्या हो 1/2 से छोटे हो, ठीक है, 1/2 से छोटे हो। तो यहाँ पे देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। तो छोटे के लिए मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी, जैसे ये है अल्फा, यहाँ पे के है कोई वैल्यू, दोनों मूल इससे छोटे हैं तो -b/, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे k से दोनों मूल छोटे हैं, तो यहाँ पे क्या करने वाला है कि -b/2 के मान -b/2a इज लेस देन k आने वाला है, तो -b/2a तो -4, तो +4 आएगा, 4 इंटू अल्फा -2 अपॉन 2 इज लेस देन 1/2,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आया तो 4 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 अल्फा माइनस 8, तो अल्फा का मान फिर से क्या आने वाला है 2 से छोटा, यहाँ पे 2 से छोटा आ गया। उसके अलावा अपन क्या करेंगे यहाँ पे मैंने सेकंड जो एक बात बताई थी आपको, सेकंड बात क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे k का मान, f ऑफ k का मान क्या आएगा, f ऑफ k का मान किस पॉजिटिव आएगा। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था f ऑफ k का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो f ऑफ k का पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, अपन का आया था कि अल्फा इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्या है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो d का क्या मान आया था, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 2 से 3 से इंफिनिटी, ये आंसर अपना आया था। तो अपन यहाँ पे जैसे इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपनी कैमरे में, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेने पे यहाँ पे अल्फा का मान आएगा 5, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली मैं बोलता हूँ कद्दू। तो यहाँ पे आने वाला है कद्दू आंसर, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का मान 2 से छोटा है, यहाँ पे 2 से बड़ा है, और वहाँ पे क्या है माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है अल्फा बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, या तो टिग्नो इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे एबीजीबी स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट।